वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके थ्योरेटिकल पॉइंट से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में कॉम्पिटिशन में भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और उसके साथ साथ आप क्लास 11th और 12th में जहाँ भी आप केमिस्ट्री अपना करेंगे वहाँ पर ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत होता है। तो इस चैप्टर में क्या होता है, मेनली आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिगिनिंग होता है, वो सब कवर कराया जाता है। और साथ में जो कार्बन का इतना ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर हमें अपने नेचर में देखने को मिलता है, उसके पीछे का भी साइंटिफिक रीजन हम लोग इस चैप्टर से समझते हैं। तो ये है बच्चों पार्ट नंबर 1। इसमें हम लोग क्या है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा। यहाँ पर क्या है, हम लोग बेसिकली कार्बन के बारे में समझेंगे, उसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, और जो ऑलरेडी हम कार्बन के बारे में जानते हैं उसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम ही है कार्बन, इससे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। और साथ में ये भी पता होगा कि कार्बन का जो एटॉमिक सिंबल है वो है कैपिटल सी। अब कार्बन जो है ये हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और साथ में एक नॉलेज की बात ये कि कार्बन ये जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड कार्बो से डिराइव किया गया है। किससे? कार्बो से, जिसका जो मीनिंग है वो होता है कोल। और रीजन बड़ा सिंपल सा है कि ये जो कार्बन होता है ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है इस कोल का। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात यह है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सब किससे बने हैं? आपके कार्बन बेस्ड कंपाउंड से, जिसको हम लोग टर्म देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि मैं, आप, हमारे आसपास जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, या फिर जो भी आप सामान देख रहे हैं, सब मैक्सिमम सामान जो है क्या होता है, उसमें कार्बन का यूज होता है। स्पेशली जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या है, कार्बन हमारा जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमको दिया है और उसमें हमको चेक करना है कि कार्बन प्रेजेंट है क्या है, नहीं, तो देखिए बहुत इजी मेथड होता है। क्या है कि आप उस सब्सटेंस को बर्न करिए एयर में, तो उससे क्या आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि CO2 रिलीज होता है। और CO2 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप लाइम वाटर में इसको पास करेंगे। लाइम वाटर में जैसे ही आप इसको पास करेंगे, जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाएगा, तो उससे आपका CO2 का प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगा। और ये भी कंफर्म हो जाएगा जो गिवन सब्सटेंस था उसमें कार्बन प्रेजेंट था। अब कुछ और फैक्ट्स और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कार्बन के बारे में। देखिए, अभी स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। इसका मतलब इस कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, और 6 न्यूट्रॉन हो गए। यह आप न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, एक न्यूट्रल कार्बन एटम में। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा 2,4। ये जो 2 है ये आपका के शेल में होगा, और जो 4 है ये आपका एल शेल में होगा। याद करिए हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, ऐसे KLMN करके करते थे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बेसिकली क्या करते थे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह इस एटम में अरेंज्ड है वो डिस्कस करते थे। और 2,4 कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये हमारा बीच में न्यूक्लियस हो गया। इसके अराउंड जो हमारा फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो सेकंड सेल है इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं। ठीक बच्चों, अब याद करिए हम लोग क्या है, एक स्टेबिलिटी का रूल बोलते थे। क्या था? स्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया में हम लोग बोलते थे कि अगर आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हम कहते थे वो पर्टिकुलर एटम स्टेबल है। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबल होने के लिए दो कंडीशन है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 कर ले। तो देखिए अगर 4 लूज कर देता तो आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगा, 2। 2 हमारा हो जाएगा जैसे हीलियम में कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। और सेकंड केस क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 2,8। 2,8 आपका किसका होता था, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता था। तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाता है तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा कार्बन का एटम है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है।
बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से ये जो आउटर मोस्ट शेल्स आपको दिख रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं इस न्यूक्लियस से। क्यों टाइटली बाउंड होते हैं? जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक बच्चों, और ये है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें इसका आउटर मोस्ट शेल से, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और वहीं हम अगर सेकंड केस सोचें कि अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर दें, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो वो भी नॉट पॉसिबल, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब तक यहाँ हमको एक पॉइंट तो अच्छे से क्लियर हो गया कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अब स्टेबिलिटी पाने के लिए, यानी आउटर मोस्ट शेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, वो अचीव करने के लिए इसके पास अब एक ही मेथड बचा, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर ले? ये शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम से, और ऐसा करने से ये क्या होगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। और इसी रीजन की वजह से जो हमारा कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, इसी की वजह से हमारा कार्बन का जो नेचर है वो ये है कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अब अगला पॉइंट ये है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, जो कार्बन का नेचर है वो टेट्रावेलेंट है। अब इसको समझते हैं ऐसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था कार्बन का, वो था 2,4, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करता है कि 4 और इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लेता है, और ये अचीव करने का मेथड क्या होता है? बाय शेयरिंग। अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा। तो शेयरिंग से क्या करता है? 4 और इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है। तो ओवरऑल ये क्या होता है? जो हमारा नोबल गैस, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको ये अचीव कर लेता है। अब क्योंकि हमें एक कार्बन एटम के लिए क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ताकि हमारा जो 8 इलेक्ट्रॉन का इनर्ट गैस स्ट्रक्चर होता है वो अटेन हो जाए। इसी वजह से जो हमारा कार्बन है इसका वैलेंसी हम लोग क्या कहते हैं? 4 है। कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 होता है, और इसी रीजन की वजह से हम कहते हैं कार्बन जो है वो है टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि हम कार्बन लिखते हैं और ऐसे 4 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका टेट्रावेलेंसी, ये एक बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो यहाँ से ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन क्या है? 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और ये वैलेंसी हमको पता चलता है कि इसकी वैलेंसी 4 है, और इसको कहते हैं टेट्रावेलेंट नेचर। अब इसी तरह कार्बन की एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन की। और इन्हीं दो मेजर प्रॉपर्टी, एक तो अभी जो हमने पढ़ा टेट्रावैलेंसी वाला, और ये जो सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन, ये दो प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन का नेचर है हमारा वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। तो चलिए अब इस पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन एटम्स आपस में कंबाइन होकर, सेल्फ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर रहा है, और ये हमको यूजफुल है। क्यों? बिकॉज इट गिव्स राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कई सारे हमें कार्बन कंपाउंड्स के जो है प्रोडक्ट, कई सारे यूनिक कंपाउंड्स जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और एक और बात, ये जो आपका चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी है, इसका एक अलग नाम दिया जाता है, वो है कैटिनेशन। तो बच्चों ये जो कैटिनेशन है, ये बेसिकली कार्बन में जो चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी होता है उसको कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन एटम्स अमंग देमसेल्व्स। क्या कह रहा है? जो कार्बन एटम्स हैं ये अपने में आपस में क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ अदर एलिमेंट्स के साथ भी ये क्या करते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा होती है और कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। इसीलिए जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये हमको इतने ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है वो मेन है स्टेबिलिटी का, कि स्टेबल होने की वजह से हमको बहुत ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स अपने नेचर में मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। और यही अभी हमने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं इसको? कैटिनेशन बोलते हैं। तो जो कार्बन की सेल्फ कंबाइन करने की कैपेसिटी है
इसी का नाम था कैटिनेशन। और इस तरह जैसे कार्बन हमको दिखा रहा है कैटिनेशन का प्रॉपर्टी, इस एक्सटेंट तक, इस अमाउंट तक, इतना ज़्यादा कोई और भी एलिमेंट हमको इस नेचर में इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा सिलिकॉन के बारे में है। सिलिकॉन के बारे में बेसिकली ये आपको कह रहा है ये पॉइंट कि सिलिकॉन भी कुछ एक्सटेंट तक इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो तो करता है, पर ये स्टेबल नहीं होता। तो चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सिलिकॉन एलिमेंट शो सम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। थोड़ा सा कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये सिलिकॉन एलिमेंट भी शो करता है। और देखिए सिलिकॉन एलिमेंट इसलिए भी शो करता है ना, क्योंकि आपका जो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये सब एक ही जो है पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान दो तो ये सब एक ही ग्रुप में आपके आते हैं। इसीलिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी सिलिकॉन की क्या है, कार्बन से भी मैच करती है। ऐसे ही सिलिकॉन भी आपका क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सिलिकॉन एलिमेंट शोज सम कैटिनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन। तो क्या है, जो सिलिकॉन है वो भी आपका चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी थोड़ा शो करता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ विथ चेन लेंथ। उसका चेन लेंथ कितना होता है? 7 से 8 सिलिकॉन एटम, 7 से 8 सिलिकॉन एटम ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं इस टाइप का। ठीक बच्चों, पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बॉन्ड होते हैं ना ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं। वहीं कार्बन के केस में ये प्रॉब्लम नहीं था। कार्बन के कंपाउंड्स हमने क्या देखा था कि एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। तो इसलिए कार्बन इस वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। वहीं जो सिलिकॉन है वो थोड़ा सा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, पर ये जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन जैसा वो नहीं शो कर पाता। तो बच्चों ये था आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स, कुछ नई थ्योरीज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।